कैनफिन होम्स है वो स्टॉक 380 के शुरुआती टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है। और देखिए वजह ये है हेमंत, आप जो कह रहे हैं कि वैसे स्टॉक जो काफी पिटे हैं उन पर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा पिटाई वाला माहौल हो तो वो स्टॉक चुनिए जिसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाले स्टॉक है वही बाउंस करेंगे। और कैनफिन होम्स क्योंकि इसको कैनरा बैंक का सपोर्ट है, क्वाजी सरकारी सपोर्ट मिलता हुआ इस हिसाब से इसको नजर आता है, लेकिन चूंकि ये एनबीएफसी कंपनी है तो इसको ऑपरेशनल फ्रीडम भी पूरी मिलती हुई दिखाई देती है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आप कह सकते हैं इसके लिए मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और यही वजह है क्योंकि ये स्टॉक इस साल का ही जो हाई था वो 519 रुपए था। तो मैंने 380 के जो टारगेट दिए हैं आपको यहां से तो काफी जगह दिख रही है, लेकिन फिर भी ये टारगेट कंजर्वेटिव है क्योंकि कोविड के पहले 519 देखा, लाइफ हाई इसका 666 रुपए है। वहां से तो अभी आधे लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस लिहाज से आपके लिए एंट्री का मौका बनता है। लेकिन जो मैं कह रहा था सिर्फ ये नहीं कि सरकार का बैकिंग है या कैनरा बैंक की बैकिंग है इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है। इसका परफॉर्मेंस देखिए, दिसंबर तक का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है और आप इसके पिछले 7 क्वार्टर से एनआईएम बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुश्किल माहौल में एनआईएम क्यों बढ़े? इसलिए बढ़े क्योंकि एलटीआरओ किया आरबीआई ने, टीएलटीआरओ किया आरबीआई ने, ये सारी लिक्विडिटी आई, उसकी वजह से बैंक ने इसको पास ऑन किया एनबीएफसीज को और इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुए। इस वजह से आपको ये मार्जिन दिखाई दिया। तो ये बनता है पहला कुशन इस कंपनी के लिए जिसके चलते आप इस पे नजर रख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, ये सैलरीड एम्प्लॉइज पे फोकस करते हैं, खासतौर पे सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, इसलिए ये वो सेगमेंट है जिसके ऊपर असर कम से कम देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि 15% की ग्रोथ इनके एयूएम में देखने को मिली है दिसंबर क्वार्टर तक के जो हमारे सामने अपडेट है। यानी माहौल चाहे कितना ही मुश्किल रहा हो इसने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए अब ये बाउंस बैक भी इतना शानदार करेगा। जब इसके अपडेट्स आएंगे तो हम उस पर नजर डालेंगे, लेकिन एनालिस्ट का अनुमान यह है कि यहाँ पे मॉरेटोरियम वगैरह ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि वो क्लाइंटेल ऐसा स्ट्रॉन्ग है जो मॉरेटोरियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करेगा और इसके लिए ये एक सिग्नल इनके लिए पॉजिटिव होगा। एक और कुशन जो आप यहाँ पे देखते हैं, इनका पोर्टफोलियो देखिए, स्ट्रेटेजी क्या है। हाउसिंग लोन मतलब हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं, हाउसिंग लोन मतलब बिल्डर को लोन नहीं, सिर्फ 7 करोड़ रुपए यह है बिल्डर का लोन। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फोकस तरीके से इस कंपनी ने काम किया है और लगातार अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी को मेंटेन रखा है। इसलिए यहां पर आपको बहुत ही शानदार कुशन एक के पीछे एक दिखाई देता है, जिसके चलते मैंने ये स्टॉक आज चुना है आपके लिए। तेजी की शुरुआत हो रही है, बॉटमिंग आउट का प्रोसेस बन रहा है, पहला टारगेट इसीलिए 380 का है, लेकिन इवेंचुअली ये 2020 के आखिर तक आते आते साल की शुरुआत वाले हाइस जो है 520 वहां तक जाएगा या उसको पार करता हुआ भी नजर आएगा। तो रियल एस्टेट और एनबीएफसीज की एक कंबाइंड तेजी को ट्रेड करने के लिए आप इस स्टॉक को चुन सकते हैं। सातपुते जी बताइए आपके टारगेट्स क्या बनते हैं?